नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन रेलवे में एक ऑफिसर होता है जिसका नाम है IRTS। तो इसके विषय में आज अपनी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपको रेलवे में IRTS ऑफिसर बनना है तो आपको क्या करना होगा, कौन सी तैयारी करनी होगी, और अगर आप रेलवे में IRTS ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको क्या काम करना होगा और आपके पास कैसी कैसी पावर होती हैं, ये सारी जानकारियां आज हम अपने इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बताते हैं हम आपको कि IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ये अगर आपको बनना है तो क्या करना होगा। तो चलिए, अगर आप रेलवे में IRTS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम को देना होगा, और अगर आप उस एग्जाम में पास हो जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तब आपको रैंक के आधार पर यह पद मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है रेलवे में, बहुत ही पावरफुल ऑफिसर है रेलवे में। और अब हम आपको ये बताएंगे कि ये ऑफिसर क्या काम करते हैं, इनका काम क्या होता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है ये पद रेलवे में। तो अगर आप भी सपना देख रहे हैं कि हम कोई ऑफिसर बने भारत सरकार के अधीन, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल ऑफिसर होते हैं। तो IRTS क्या होता है, इसके विषय में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो इनके काम बताते हैं कि ये करते क्या है, क्यों है, आखिर इनको इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इसको समझने के लिए हम दो भागों में आपको बताएंगे कि रेलवे की ट्रैफिक सर्विस में क्या होता है। जब भी आप अगर IRTS बनेंगे तो आपको जो काम करने होंगे वो हम दो पार्टों में आपको बताएंगे। तो पहला पार्ट है अपना, अगर आप IRTS बनते हैं तो आपको पोस्टिंग मिलती है सबसे पहले डिपार्टमेंट जिसका नाम है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा अगर आपको डिपार्टमेंट है जिसका नाम है कमर्शियल डिपार्टमेंट। इन दोनों में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये ऑपरेटिंग और कमर्शियल क्या करते हैं ये समझना होगा आपको। तो बताते हैं हम अपने इस वीडियो में कि ऑपरेटिंग, रेलवे का ऑपरेटिंग और कमर्शियल दोनों डिपार्टमेंट की वर्किंग बताते हैं। तो ये एक ही ऑफिसर जो दोनों डिपार्टमेंट, यानी दोनों डिपार्टमेंट को अगर एक साथ कहा जाए तो उसको बोलते हैं ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक सर्विस के थ्रू आते हैं। तो अगर आपको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में दिया जाएगा तो आपको क्या काम करने होंगे और आपके नीचे कौन कौन से कर्मचारी काम करेंगे, किनका आपको मैनेजमेंट करना होगा। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के स्टेशन मास्टर, गार्ड और जो ग्रुप डी वाले होते हैं, इनकी पोस्टिंग, इनको कहाँ काम करवाना है, इनसे कहाँ पे इनको पोस्ट करना है, तो ये सारा जो मैनेजमेंट होता है वो यही ऑफिसर, जिनको हम बोलते हैं IRTS, यही लोग करते हैं। इनको एक डिवीजन दे दिया जाता है, उस डिवीजन के जितने भी स्टेशन मास्टर हैं और जितने भी गार्ड हैं या ऑपरेटिंग में जितने भी कर्मचारी हैं, एक दो या तीन ऑफिसर ग्रुप बी के भी होते हैं, वो भी इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। तो ये तो ऑपरेटिंग का हुआ। अब स्टेशन मास्टर की वर्किंग और गार्ड की वर्किंग आप जानते ही हो। स्टेशन मास्टर की वर्किंग होती है कि गाड़ियों को चलाना, तो किस गाड़ी को पहले चलाना है, किस गाड़ी को बाद में चलाना है, किस गाड़ी को प्लेस करना है, किसी जैसे मालगाड़ी है उसको कहीं पे माल चढ़ाने के लिए या उतारने के लिए प्लेस करना होता है। तो वो सब यही ऑफिसर उनको प्रोग्राम देते हैं कि आपको ऐसे काम करना है। इन्हीं के बताए हुए प्रोग्राम के आधार पर वो काम करते हैं। एक तो ये काम होता है, दूसरा इनका काम होता है कि उनकी पोस्टिंग करना, कि किस आदमी को कहाँ किस स्टेशन पे काम करवाना होता है। तो ये सब इन्हीं के पावर में आता है उस डिवीजन में। ये डिवीजन के, ये समझ लो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अपने हेड होते हैं। अगर आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट मिलता है रेलवे का, तो ये
तो ये उस डिपार्टमेंट के भी हेड होते हैं। ये 2 डिपार्टमेंटों में इनकी पोस्टिंग हो सकती है और कमर्शियल और ऑपरेटिव को मिला करके ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोला जाता है। एक ही इनका मेन काम होता है कि रेलवे के लिए रेलवे का ट्रैफिक बढ़ाना और या रेलवे की रेवेन्यू बढ़ाना, ये इनकी मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं इन ऑफिसरों की। अब कमर्शियल में अगर ये बनते हैं डिवीजन के हेड, तब क्या इनकी जिम्मेदारियां होंगी? तो जो अपने कमर्शियल में जैसे कि अपने टिकट जनरल टिकट वाले लोग हैं और पार्सल के जो कर्मचारी हैं, गुड्स के जो कर्मचारी हैं, मालगाड़ी के जो कर्मचारी हैं, रिजर्वेशन के हैं, टीटी हैं, चेकिंग स्टाफ के जो कर्मचारी हैं, इन सभी का मैनेजमेंट, इनको कहाँ काम करवाना है, इनकी पोस्टिंग से रिलेटेड किसको कहाँ पोस्ट देना है और किसको कब प्रमोशन देना है, तो ये सारे काम इन्हीं लोगों के पास होते हैं, इन्हीं के जिम्मे होते हैं। ये समझ लो इनको बहुत पावर होती है आपसे कब काम कराना है। अगर आपने गलती की तो आपको सर्विस से भी हटा सकते हैं, इतनी पावर होती है इन लोगों में। हाँ जी हाँ, किसी को भी ये समझ लो चार्जशीट दे करके उसको सर्विस से हटा सकते हैं अगर आपने किसी भी काम में गड़बड़ी की आप। और इनके पास कमर्शियल में एक जिम्मा और होता है जिसका काम होता है कि आपको रेलवे की रेवेन्यू बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाना है? जो बाहरी पार्टियां हैं उनको आकर्षित करना, ऐसी ऐसी स्कीमें बनाना कि उनको लगे कि बाहर कम उनको मार्जिन मिल रहा है, यहाँ पे ज्यादा मार्जिन या ज्यादा फायदा मिल रहा है माल भाड़ा ले जाने में, या अपन पैसेंजर हैं तो हमको सस्ता पड़ रहा है कहीं दूर जाने में। तो ये सारा स्कीम बनाना और जो किराया है उसको निर्धारित करना, माल भाड़ा है उसको निर्धारित करना, ये इन्हीं ऑफिसरों का मुख्य काम होता है। तो पूरी तरीके से रेलवे की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये लोग जिम्मेदार होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है रेलवे का, बहुत ही पावर है। आप समझ सकते हो कि जो पब्लिक से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, पब्लिक का जिससे रेलवे में जो काम होता है, मतलब कि गाड़ियों में चलना, गाड़ी से संबंधित और टिकट खरीदना, है ना, यही काम होता है पब्लिक का। तो ये उन्हीं के ऑफिसर होते हैं। मेन जो रेलवे का मतलब काम फंक्शन है पब्लिक के लिए, वो यही ऑफिसर होते हैं। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, मतलब रेलवे में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये IRTS। तो अगर आपको ये पद अच्छा लगा हो मेरे द्वारा जो मैंने बताया है, तो आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और उस एग्जाम में अगर आपको सफलता मिलती है और आपकी रैंक ऐसी आती है कि आपको जो इसके फेमस पद हैं IAS, IPS या IFS वगैरह नहीं मिलते हैं, जो हमने और भी वीडियो बनाए हैं, वो आपको उनमें से भी अच्छे लग सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप इसको भी तीसरे नंबर पे या पहले नंबर पे, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ ऑफिसर, किस टाइप का ऑफिसर बनना है। वीडियो का मकसद यही है कि आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से ही डिसाइड करें कि आपको किस डिपार्टमेंट में, किस जगह आपको ऑफिसर बनना है। तो ये भी रेलवे में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आते हैं ये लोग और डायरेक्ट A क्लास ऑफिसर होते हैं। इनको शुरुआत से ही 6 पास मिलते हैं। ये समझ लो फर्स्ट क्लास के कितने, फर्स्ट क्लास AC के 6 पास शुरुआत से पहले ही दिन से मिलने लगते हैं। तो बहुत ही, और सुविधाएं तो इतनी है, ये समझ लो गाड़ी आपको आपके घर से पिकअप करने के लिए ऑफिस तक, ऑफिस से, या आपको कहीं इंस्पेक्शन में जाना हुआ किसी स्टेशन पे, अचानक आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपको पूरी पावर होती है कि आप रेलवे को सही तरीके से चलाने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। आपको फुल पावर होती है। किसी को भी आप गलत काम के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको सर्विस से हटा सकते हैं, बिल्कुल पूरी पावर होती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो जानकारी हमने अपनी इस वीडियो में दी है अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगे, आप चाहते हैं कि हम ये बने, तो तैयारी करें, UPSC की सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करें। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए ऐसी ही UPSC की जो सिविल सर्विसेज के थ्रू मिलने वाली और पोस्ट उनके विषय में बताएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।